Assalamu alaikum students. I hope this video finds you in the best of health and high spirits, surrounded by love and positivity. Today we will solve exercise 2.3 question number 4. Question number 4, सबसे पहले we will read the question number 4. Question number 4 is find P. P की वैल्यू फाइंड आउट करें. टू पार्ट्स हैं इसके. फर्स्ट पार्ट है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो डिफर बाय यूनिटी. यानी कि जो रूट्स अल्फा और बीटा होते हैं वो डिफर बाय यूनिटी हैं, उनमें सिर्फ एक का फ़र्क है. मीन टू से कि अगर एक रूट 3 है तो दूसरा 4 होगा, अगर एक 5 है तो दूसरा 6 होगा. ठीक हो गया. तो डिफर बाय यूनिटी का ये मतलब है. तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो. अब यहाँ पे एक्स की पावर 2 है तो इसका मतलब है कि ये विच इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक हो गया. अब ए की वैल्यू क्या होगी 1, बी की वैल्यू क्या है -1. ठीक हो गया. और सी की वैल्यू क्या है पी स्क्वेयर. अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो हमें गिवन कंडीशन दी हुई है क्या है कि जो रूट्स हैं वो डिफर बाय यूनिटी है. यानी कि अगर एक 3 है तो दूसरा 4 है, अगर एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा -1 है. ठीक हो गया. तो +1 भी कर सकते हैं, -1 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, बस डिफर बाय यूनिटी है. तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अल्फा एंड अल्फा -1 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन. ये अगर इनके रूट्स हैं. ठीक है. अब हमने फाइंड आउट करना है सम ऑफ रूट्स. सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल. अब सम रूट्स है ना, ये अल्फा में प्लस कर दिया अल्फा -1, ये सम ऑफ रूट्स है और फार्मूला भी साथ लिखा -b/a. इन दोनों को सॉल्व किया तो 2 अल्फा -1 आ जाता है. इन दोनों को सॉल्व किया तो b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 1. तो ये दोनों मिला के 2 अल्फा -1 इज इक्वल टू माइनस प्लस हो गया, 1 के इक्वल आता है. -1 है दूसरी साइड पे जाके +1 हो जाएगा. अब ये 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 आ गया. ठीक हो गया. अब अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 2/2 इज इक्वल टू 1. ये हमारी अल्फा की वैल्यू निकल आई. लेकिन हमने तो p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अब हम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में रूट्स क्या है, एक अल्फा है और एक अल्फा -1 है, इज इक्वल टू c/a. ये अल्फा -1 एज इट इज़ रखते हैं. ठीक है. c/a की क्या वैल्यू है हमारे पास, c की वैल्यू है p स्क्वेयर, a की वैल्यू है 1. अब यहाँ पे हमने पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, क्योंकि वो हमने फाइंड आउट कर लिया था ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा 1 -1 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर आ गया. तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर और पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. इसका मतलब ये है कि p इज इक्वल टू 0 है. तो ये हमारा आंसर है. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. नाउ वी विल सॉल्व द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज़ कि फाइंड p द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस p माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 2. यानी कि दोनों जो रूट्स हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं बाय 2. एक अगर 3 है तो दूसरा 5 होगा, या अगर एक 7 है तो दूसरा 5 होगा. ठीक है. यानी कि उनके दरमियान में 2 का फ़र्क आ रहा है, तो आपने 2 को माइनस करना है. डिफर का वर्ड है. ठीक हो गया. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब इस क्वेश्चन में जो गिवन इक्वेशन है, सोल्यूशन देखते हैं. गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस p माइनस 2, जो कि अब आप देखें एक्स स्क्वेयर है, इसका मतलब है वो विच इज़ क्वाड्रेटिक. अगर क्वाड्रेटिक है तो a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू क्या होगी 3 और c की वैल्यू है p माइनस 2, ये फुल. ठीक है. p माइनस 2. तो अब जो हमें उन्होंने कंडीशन दिया, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारे पास अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा अल्फा -2 होगा. यानी कि अगर एक रूट 4 है तो दूसरा 2 होगा, अगर एक रूट 3 है तो दूसरा 5 होगा. डिफर बाय 2 है. ठीक हो गया. हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अल्फा एंड अल्फा -2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. तो हम सबसे पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं. सम ऑफ रूट्स का मतलब ये है कि इन दोनों रूट्स को आपने प्लस करना है. अल्फा प्लस अल्फा -2 इज इक्वल टू -b/a. ये तो फार्मूले का आ जाता है. ये 2a -2 है इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 3 और a की वैल्यू क्या है 1. अब ये 2a -2 इज इक्वल टू -3 आएगा. ये -2 है, दूसरी साइड पे जाके +2 हो जाएगा. तो 2a इज इक्वल टू -1 आ गया, क्योंकि इन दोनों को माइनस किया तो साइन बड़ी वैल्यू का आएगा. और अल्फा इज इक्वल टू -1/2. ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई है. लेकिन अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड आउट नहीं करनी है, हमने फाइंड आउट करना है p की वैल्यू. तो अब हम दोबारा एक और फार्मूला जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वो यूज़ करेंगे. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, पहले तो वो रूट्स लिखे. ठीक हो गया. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है c/a के इक्वल.
वैल्यूज पुट की, अल्फा की भी वैल्यू पुट की और इनकी भी वैल्यूज पुट की, पुटिंग ऑल द वैल्यूज। अल्फा की है -1/2, यहाँ पे अल्फा की है -1/2 -2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है p -2 और a की क्या है वैल्यू 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे बाद में, पहले इनका एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 हो गया -1 -2/2, इस तरह से इसको सॉल्व किया। ये हमारे पास सिर्फ ये p -2 रहेगा, ठीक हो गया। -1/2 एज इट इज़ आ गया। इसको सॉल्व किया ना तो ये -1 -4 है, जिस विच इज इक्वल टू -5/2 p -2। ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5/2 2 ज़ार 4 इज इक्वल टू p -2 आ गया, ठीक हो गया। अब ये वाला 4 नीचे डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 इज इक्वल टू p -2, ये 4 मल्टीप्लाई हो गया। 5 इज इक्वल टू 4p -4 2 ज़ार 8। अब ये -8 है, दूसरी साइड पे जाके +8 हो जाएगा 4p। तो आपके पास अब ये 8 में हमने 5 प्लस किए तो आ जाता है 13 इज इक्वल टू 4p। इसका मतलब है p इज इक्वल टू 13/4। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ p और ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन यू कैन कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली आंसर यू।